हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल साइंस के रिलेटेड एक फाइनल टच की वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, ऑलरेडी अपना रिवीजन कंप्लीट भी आपने कर लिया होगा। फिर भी एहतियातन तौर पर एक बार मैं कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। इन क्वेश्चंस को एक बार देखकर जाइए। हम सभी को पता है जस्ट 40 मार्क्स का ही पेपर रहता है, लेकिन उसके लिए सारे टेक्स्ट बुक हमको पढ़ना है। 40 मार्क्स बायोलॉजिकल साइंस, 40 मार्क्स फिजिकल साइंस रहता है, उसके लिए सभी टॉपिक्स को हमको टच करना है। तो इंपॉर्टेंट मेनली इसके अंदर 6 टॉपिक्स होते हैं। पहले एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और उसी तरह लैब एक्टिविटी होती है, उसी तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, और डायग्राम्स भी होते हैं। उसके बाद टैबुलर यानी टेबल इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस होते हैं। 7 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको फिजिकल साइंस में होते हैं। एक एक करके मैं आपको लिखाऊंगा। इन क्वेश्चंस को एक बार लिख लीजिए, लिखकर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा लिख सके। और उम्मीद करता हूं कि आप इससे बेनिफिट उठाएंगे, और ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने जितना भी पढ़ा है उसका क्वेश्चंस रिपीट हो आपके एग्जाम में, और इजीली आपका एग्जाम जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिकल साइंस से थोड़ा घबरा जाते हैं, कहां से क्वेश्चंस पूछेगा। ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। इसीलिए मैं इसके लिए आसानी बनाना चाहता हूं। चलिए पहले हम लोग एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। नंबर 1, एप्लीकेशन क्वेश्चंस। ये टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। फर्स्ट, राइट द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। ये आपको याद करना है। राइट द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, मतलब आप कॉन्केव मिरर का एप्लीकेशन आपको लिखना है। सेकंड रहेगा कॉन्वेक्स मिरर। सेम क्वेश्चन रहेगा, राइट द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये 2 मिरर्स के बारे में आपको याद करना है। नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। pH का, ये pH का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। पहले रहेगा प्लांट एंड एनिमल्स। सेकेंड वाला रहेगा टूथ डिके, दांतों का। थर्ड वाला रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ वाला रहेगा सॉइल। इसी से रिलेटेड ये आपको ये भी एक टॉपिक देख के जाना है। नेक्स्ट फोर्थ वाला रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ ए, पहले वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का एप्लीकेशन क्या है? Na2CO3 कहते हैं, Na2CO3। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। सेकंड वाला बी वाला है बेकिंग सोडा, जिसको हम कहते हैं NaHCO3। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, और नेक्स्ट डी वाला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसके अंदर से आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिफ्थ वाला है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। application of
कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स मिरर था, यहां पर क्या है, लेंस है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव लेंस, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव लेंस, इसका भी एप्लीकेशन आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है एग्जाम्पल, आपको लिखना है एग्जाम्पल फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ये भी आपको लेना है। उसके बाद वर्किंग ऑफ सोलर कुकर, वर्किंग ऑफ सोलर कुकर। नेक्स्ट है 9th वाला थर्मेट फ्रेस, थर्मेट प्रोसेस। ये सारे क्वेश्चंस है, एप्लीकेशन क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस को एक बार याद भी किए हैं तो एक बार आप चेक करके जाइए। रहेगा रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, सेकंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे देखेंगे। फर्स्ट वाला वाई कॉन्वेक्स मिरर is used as rear view mirror। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर की तरह पे किस तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहां यूज करते हैं। सेकंड वाला है वाई कॉन्केव मिरर is used to मेक सोलर कुकर, ये भी आपको याद करना है, सोलर कुकर्स, ठीक है, सोलर कुकर। नेक्स्ट वाई हाउस होल्ड सर्किट, हाउस होल्ड सर्किट हैज पैरेलल कनेक्शंस, हैज पैरेलल मतलब आपको पता ही है घरों के अंदर पैरेलल कनेक्शंस क्यों देते हैं, कनेक्शंस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है, इसके बारे में। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, फोर्थ वाला व्हाट हैपेंस इफ वन बल्ब डैमेज इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में लेने से बल्ब क्यों डैमेज होता है आपको याद करना है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला रहेगा व्हेन डज ओवरलोडिंग, व्हेन डज ओवरलोडिंग ऑफ करंट टेक प्लेसेस, ये भी आपको याद करना है। ओवरलोडिंग, करंट कब ओवरलोड लेता है, कब ओवरलोडिंग आता है, वो आपको याद करना है। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ फ्यूज, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ फ्यूज, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेवेंथ वाला वाई टंगस्टन, वाई टंगस्टन, टंगस्टन इज यूज्ड एज फिलामेंट्स, फिलामेंट में टंगस्टन को क्यों यूज करता है, टंगस्टन को आपको लिखना है। व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नाइन्थ वाला व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ डिलीटिंग एसिड, यहां पर आपको लिखना व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ diluting एसिड्स। ये क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, इसके अंदर से आपको याद करना है। और इसके अंदर से एक और क्वेश्चन है, देखिए 10th वाला
एटॉमिक रेडियस, इसके अंदर पीरियड्स, ग्रुप्स एंड वेरिएशंस, वेरिएशन से लेना है। उसके बाद आईई वेरिएशन, इन ग्रुप एंड पीरियड्स, ये भी इसके अंदर से याद करना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड पार्ट लैब एक्टिविटी, इसके अंदर से कौन से दिए जाएंगे देखेंगे। लैब एक्टिविटी, लैब एक्टिविटीज के बारे में देखेंगे। फर्स्ट वाला लैब एक्टिविटी, हाउ डू यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ given mirror, write the laboratory procedure। ये एक लैब एक्टिविटी है आपको याद करने की। नेक्स्ट सेकंड वाला है, हाउ डू यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ given lens, write the laboratory procedure। ये भी एक इंपॉर्टेंट लैब एक्टिविटी है। नेक्स्ट है थर्ड वाला, राइट द लेबोरेटरी प्रोसीजर टू प्रूव एयर एंड वाटर required for the rust of iron, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। नेक्स्ट फोर्थ वाला, हाउ, उसके बाद रेसिस्टेंस, हाउ रेसिस्टेंस द conductor depends on the following, conductors depends on the following factor, length, cross sectional area of temperature, cross sectional area of temperature। ये भी एक लैब एक्टिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिफ्थ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक है, रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। उसके बाद नेक्स्ट सेवेंथ वाला, डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस इन aqueous solution, ये भी एक से वो लैब एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ carbonate and pre-carbonate, carbonates and tricarbonate, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ वाला, हाउ फोकल लेंथ वेरियस
with surrounding medium, with surrounding मीडियम। ये आपके लैब एक्टिविटी से याद नहीं भी कर सके, कम से कम इन एक्टिविटीज को एक बार देखकर जाइए ताकि आप आसानी से अपना पेपर कर सको। चलिए हम नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, फोर्थ वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल में क्या क्या आपको याद करना है, देखिए। फर्स्ट, एक्सप्लेन द फ्यूचर ऑफ मॉडर्न प्रिडिक्टेबल, एक्सप्लेन द फ्यूचर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। एक है एक्सप्लेन द बोर्स हाइड्रोजन मॉडल एटम, एक्सप्लेन द बोर हाइड्रोजन मॉडल ऑफ एटम, एक्सप्लेन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, एक्सप्लेन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पीरियडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ, पीरियोडिक, ठीक है। नेक्स्ट मेंडलीफ पीरियडिक लॉ, इसके अंदर फिफ्थ वाला मेंडलीफ पीरियडिक लॉ एक है। उसके बाद ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीफ पीरियडिक लॉ या पीरियडिक टेबल, ये भी एक आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स है एक्सप्लेन डिफरेंट क्वांटम नंबर्स। यह पूरा याद करना है, स्पिन क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो भी आपके फोर्थ क्वांटम नंबर्स है वो आपको याद कर लेना है। सेवेंथ, पोलिश प्रिंसिपल या एक्सक्लूजन भी आपको दे सकता है, या अबव प्रिंसिपल, हंस रूल, ये भी आपको याद करना है, ये भी एक आपको किसी तरह पूछेगा। इलेक्ट्रिक शॉक, 8 वाला इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। नेक्स्ट 9th, EMF VSPD, कोलिनेशन वर्सेस रोस्टिंग, ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 10th वाला कर्शिफ लॉ, कर्शिफ जंक्शन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट फोर्थ, फ्लोटिंग पोलिंग, फोर्थ फ्लोटिंग या फ्लोटेशन पोलिंग, ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स इसके अंदर आते हैं, कौन से आते हैं एक आपको देख लेना है। फर्स्ट, ऑन मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला, ये आपको रहेगा। मैग्निफिकेशन, उसके बाद मैग्निफिकेशन, ये भी आपको पढ़कर जाना है। थर्ड वाला सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन,
ये इसके अंदर से याद करना है। उसके बाद 6 वाला डायग्राम्स कौन से आपको देख के जाना है। देखिए डायग्राम्स, फर्स्ट डायग्राम रहेगा कॉन्केव मिरर के 6 केसेस आपको याद करना है पूरे। कॉन्केव मिरर के पूरे 6 केसेस आपको याद करना है इसके। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर के भी 6 केसेस है, वो भी याद करना है आपको। डायग्राम में देखिए कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, इसके भी पूरे 6 केसेस आपको याद करना है, क्योंकि 6 केसेस के अंदर से दिए जाएंगे। उसके बाद ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन आई, इसके अंदर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये भी पूरा डायग्राम इसके अंदर आपको देखकर जाना है। उसके बाद मॉयलर डायग्राम, मॉयलर डायग्राम, ये रहेंगे आपके डायग्राम रहेंगे, और अच्छी तरह इसको आपको याद करके जाना है 6 वाला डायग्राम। उसके बाद लास्ट एक पार्ट है, टेबल के क्वेश्चंस भी आपको देंगे। टेबल इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, 7th वाला टेबल इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। टेबल में आपको क्वेश्चंस देगा, क्या क्या कौन से किस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, एक बार हम चेक कर लेंगे। पहला वाला रहेगा इंडिकेटर टेस्ट टू आइडेंटिफाई एसिड बेसिस साल्ट, इसका क्वेश्चन आपको टेबुलर फॉर्म में दे सकता है। सेकंड वाला वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन, ये भी आपको टेबल फॉर्म में दे सकता है। इमेज पोजीशन इसकी क्या क्या दे सकता है, कैरेक्टरिस्टिक फॉर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये पूरा कंप्लीट इसका दे सकता है। नेक्स्ट थर्ड वाला पीएच वैल्यू एसिड बेसिस साल्ट या पीएच स्ट्रेंथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ये भी दे सकता है। ये भी आपको टैबुलर फॉर्म में दे सकता है। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ वाला पीरियोडिक टेबल आइडेंटिफाइंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। या फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंसी या आइडेंटिफाई ग्रुप पीरियड्स, आइडेंटिफाई ग्रुप पीरियड्स। ये इतने टॉपिक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार ये रेफर करके जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें से आएंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम सिर्फ गेस ही दे सकते हैं। अगर आपको डाउटफुल है तो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो और कहीं और से भी रिवीजन पढ़ सकते हो। ऐसा कभी भी मैं नहीं कहता कि नहीं पढ़कर जाइए, यहां से आप पढ़िए, कोई भी आप पढ़ सकते हैं। बस हमारा फोकस 10th क्लास क्या क्रैक करने पर है। 10th क्लास हमको इसी तरह पास, कहीं से भी पढ़ना है हमको, लेकिन हमारा फोकस है पास करने पे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप बेनिफिट उठाएंगे। ऑल द बेस्ट।